जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। हम हिंदुस्तान के रहवासी हैं, हिंदू हैं, सनातन के प्रेमी, हिंदुत्व की बात करते हैं, क्योंकि हिंदुत्व की बात करना धर्म है हमारा, हिंदुओं की बात करना धर्म है हमारा, सनातन की बात करना धर्म है हमारा। जो सनातन की बात करेगा उनकी आईडी को रोक दिया जाएगा। इतना क्रोध आ रहा है ना कि ऐसा लगता है कि सरकार बताइए, हम जैसे लोग कहते हैं कि आपकी बेटियां लव जिहाद में फंसती है और मर रही है, इसका अपराध केंद्र सरकार का है, राज्य सरकारों का है, क्योंकि सरकार ही दोषी है लव जिहाद की, सरकार ही इसे फैला रही है। हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। हिंदुत्व की बात करने वाला एक सनातनी हूँ, सन्यासी हूँ, और सन्यासी होने के नाते मैं केवल और केवल धर्म की बात करूंगा, राष्ट्रहित की बात करूंगा। तलुए चाटना धर्म नहीं मेरा। हम नहीं चाहेंगे कि निष्कासन हो किसी का, क्योंकि हिंदुत्व की बात करने वाली कहीं न कहीं आंशिक मात्रा में इसे भाजपा की सरकार है। लेकिन भाजपा की सरकार में अगर इस प्रकार से घटिया हरकतें होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल में ठूस दिया जाएगा या हमारी हत्या होगी। इसके अलावा और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है सरकार के पास। एक तरफ राहुल गांधी देश को तोड़ने की बातें करता है, बाहर जाता है देश के और देश को तोड़ने की बातें करता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई देशद्रोह की धारा नहीं लगाई जाती है। और यहाँ पर अगर हम कोई बातें करती तो 153 जब देश विभाजित हुआ था 1947 में धर्म के आधार से, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान, तो मुसलमानों का यहाँ पर तवज्जो किस लिए दी जा रही है इस हिंदुस्तान में? मदरसाओं का अनुदान और मंदिरों का दिया हुआ दान भीख लेकर के सरकार लेकर के जाती है और उस पैसों से तुम हज यात्राएं कराते हो। उसी पैसों से मस्जिदों को बनाया जाता है, मदरसाओं को तालीम दी जाती है। उसी पैसों से हमारे ऊपर छाती के ऊपर गोलियां दागने के लिए अनुदान दिया जाता है। साई, कसाई और ईसाई तीनों में एक ही शब्द है, साई, ईसाई और कसाई, केवल और केवल हमारी हत्या के लिए ये षड्यंत्र रचते हैं और सरकार सब जानने के बावजूद भी सरकार इनको समर्थन कर रही है। हिंदुत्व की सरकार, हिंदुओं की सरकार, सन्यासियों की सरकार, संतत्व की सरकार, कोई संतत्व की सरकार नहीं है, सब घंटाबाजी है। केवल अपनी कुर्सियां मजबूत करना चाहते, लेकिन याद रखना तुम्हारी कुर्सियों पर यही इस्लामीकरण दीमक बन करके खा जाएगी और तुम कब पटकनी खा जाओगे तुम्हें तक न पता चलेगा। तुम्हें ये लगता है कि हिंदू जितना मरेगा, जितना कटेगा, जितना पीड़ित हो जाएगा, उतना दुखी होकर तुम्हारे पास आएगा, तो ये तुम्हारी भ्रांति है। जब 70 वर्षों की सत्ता पाने वाली कांग्रेस को लात मारकर हिंदू पुनः तुम्हें बिठा सकता है, तो याद रखना कुछ परिवर्तन और भी हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन नहीं, हम जानते हैं। भाजपा के अतिरिक्त तो कोई हिंदुत्व की बात नहीं करता। यह दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का, वर्तमान का, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस तो पहले से ही 70 वर्षों से इस्लामीकरण कर चुके इस हिंदुस्तान का। जहां देखो सड़कों पर मजारे, रेलवे स्टेशनों पर मजारे, बस स्टेशनों पर मजारे, स्कूलों के बाजू में मजारे, कॉलेजों के बाजू में मजारे। काय की सरकार है हिंदुओं की? तुम डरते हो, डरपोक हो। तुम नुपुर शर्मा का समर्थन नहीं कर पाए, तुम टी राजा का समर्थन नहीं कर पाए, तुम आचार्य सूर्य सागर का समर्थन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम कट्टरवादी सोच वाले व्यक्ति, कट्टर हिंदुत्ववादी सोच वाले व्यक्ति, इसलिए तुम्हें डर लगता है कि अगर ये बंदा तलवे चाटने वाले जमात में, तो हम है नहीं। तलवे चाटो और कुर्सियां पाओ और उसके बाद में सत्ता पाओ। वडोदरा के नहीं, गुजरात में अधिकतर लोगों को मैंने देखा है जो तख्तों पर बैठे हुए, कॉम्प्रोमाइज का नतीजा है। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं सुंदर स्त्री नहीं हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं पुरुष हूं, लेकिन मैं चाटुकारिता नहीं करूंगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा क्या होगा? यही डर तुम्हारे को सताता है, इसीलिए हमें कुछ नहीं मिलने वाला और जरूरत भी नहीं है। जिंदगी के 50 वर्ष काट चुका हूं मैं, और कितने दिन जीऊंगा? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, ईश्वर तय करेगा मैं कितना जीने वाला हूं। जब आज तक 50 वर्षों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हिंदुत्व की सेवा की, भाजपा की सेवा की, माँ भारती की सेवा की, निस्वार्थ होकर, आगे भी निस्वार्थ होकर सेवा करेंगे। ये आपिये, कौंगिये, वामिये सभी आते मेरे पास, कहते गुरुदेव आपको क्या मिला? जिनके साथ आप रहते वो भी हाथी के दांत दिखाने के लिए हिंदुत्व। बाहर क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल हिंदुत्व की बात करनी चाहिए, लेकिन वहां भी ईसाई मंच, मुस्लिम मंच। अरे तुम हिंदुस्तान के वासी हो, हिंदुओं का सपोर्ट लेकर के तुम उस तख्तों पर बैठे हो, हमें तुम बेवकूफ बनाते हो। क्यों? ये नतीजा क्यों? 17 लोग क्यों? 45,000 साथी मुझे फॉलो करते हैं, देखने वाले 20-16। कारण क्या? ये हिंदुत्व की सरकार नपुंसक सरकार है। मैं आज हृदय से स्पष्ट बोल रहा हूं। जिन लोगों को हमने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, आज दुख की क्षण में मेरे साथ नहीं है। मुझे जरूरत भी नहीं है, हिजड़ों की जरूरत नहीं। एक सच्चे मर्द को हिजड़ों की, बैसाखियों की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना रास्ता स्वयं तय कर लेता है। मैं भगवान के भरोसे हूँ, महावीर के भरोसे हूँ, महाकाल के भरोसे हूँ। सबको पता है कि किस सिचुएशन से मैं हूँ, लेकिन मैं अपना इतिहास खुद बनाऊंगा, मैं अपना महल खुद बनाऊंगा, मैं अपना रुतबा खुद बनाऊंगा, जो आज तक रुतबा खुद किया। चट्टुकारिता नहीं की है। चाटुकारिता करने लग जाऊं तो सब मिलेगा मुझे। हिंदुओं को और हिंदुस्तान की सरकार को, हमारे नेताओं को गुलामी की जो मानसिकता बन बैठी है ना, वो गुलामी की आदत लग गई। नहीं सुधरने वाले हम लोग, हम जैसे लोग मर रहे हैं। ये तुम्हारी दुर्दशा है,
किसके लिए चिल्लाते हैं भाई हम? किसके लिए आवाज उठाए, किसके लिए बोले? जिस सरकार को पता नहीं क्या 25 वर्ष भाजपा के लिए हमने दिए हैं और आगे भी देंगे। किसी प्रकार की अपेक्षा आज तक नहीं की थी, इसलिए नहीं क्योंकि अच्छे लोग ऊपर बैठे हैं, लेकिन नीचे के लोग कान खजूर के तरह कान में घुस करके दूसरे कान से निकाल करके इंसान को गूंगा बना रहे हैं। पर मुझे भाजपा का साथ देना है हमेशा, क्योंकि जो एक बाप की औलाद होती है, बाप बिगड़ा हुआ हो, बाप बेदखल कर दे संपत्ति से, फिर भी वो बाप का साथ न छोड़े, वो होती है ओरिजिनल औलाद। और मैं वही हूँ। भाजपा से मुझे किसी प्रकार की अपेक्षा ना पहले थी, ना आज है, ना भविष्य में। बस मैं एक ही अपेक्षा करता हूँ, ये जो लोग कॉम्प्रोमाइज लेकर के सत्ता पर बैठे, नहीं हटाओ। ये दीमक की तरह देश को बर्बाद कर रहे हैं। पूरे भारत में जितने विधायक है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, अधिकतर देखो आप सब करोड़पति लोग हैं। क्यों भाई? करोड़पतियों को टिकट क्यों देते हो तुम? जो देश की अस्मिता को समझता है, जो हिंदुस्तान की अस्मिता को समझता है, जो माता बहनों की इज्जत को सर्वोपरि समझता है, क्या तुम उसको किनारा करना चाहते हो? इससे बेहतर एक ही इलाज है, हम बगावत नहीं कर सकते हैं, हम अपनों का हित नहीं देख सकते, ना कर सकते, ना सोच सकते। बेहतर है मौन हो जाओ। मौनम सर्वस्य साधनम, मौन होना होगा। सूर्य सागर ने अब बहुत कुछ सह लिया, मुझे देखा नहीं जाता। अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए था सालों पहले, लेकिन अब मैं वो करूंगा। समय आने पर आप सबको पता ही चल जाएगा कि सनातन को किस प्रकार जगाया जाता है। सनातनियों को जो पहरे बन चुके हैं, एक कुंभकर्ण की नींद ले रहे हुआ। कुंभकर्ण भी कम से कम खाने की खुशबू से उठ गया था। वो बजा रहे थे नगाड़े, उसकी आवाज सुन करके उठ गया था। लेकिन तुम बागड़ बिल्ले सब देख रहे हो, फिर भी जागना नहीं चाहते। कुछ अकल होगी तो वीडियो को शेयर करोगे। मैं कभी नहीं कहता शेयर करो, अकल होगी कुछ तो समझोगे इस आवाज के दर्द को, इस आवाज की पीड़ा। बजरंग दल भारत का एकमात्र ऐसा दल, बजरंग दल, अगर वो न होता तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत सड़क पर सरेआम नीलाम होती। इसलिए मैं बजरंग दल की हमेशा प्रशंसा करता। बजरंग दल को तुमने गुंडा बना दिया है, गोरक्षकों को तुम गुंडा बोलते हो, लेकिन जो वास्तविकता में सेवा करते उन लोगों को किनारा कर, जो लोग लूटमारी कर रहे उन्हें तुम अपना ईश्वर बनाते हो। मरो, श्राप नहीं देख सकते। मेरे पास में वो कमंडल नहीं है जो महर्षि दुर्वासा के पास था। मेरे पास में वो कमंडल नहीं है जो परशुराम के पास था। मेरे पास में वो कमंडल नहीं है जो गुरु वशिष्ठ के पास था। मैं तो एक साधारण सा तपस्वी हूँ, भारत माता का एक सेवक। हम चाहते हैं कि चाणक्य बनकर के चंद्रगुप्तों का निर्माण करें। हम चाहते हैं कि दादाजी कोणदेव बनकर शिवाजी का निर्माण करें। वंदे मातरम।